क्या आप इतने समझदार हैं कि अपने पैसे को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना कर सकें? ये किताब आपको ये नहीं बताएगी कि आप मार्केट पर किस तरह से पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि ये काम तो कोई भी किताब नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज की जो चर्चा का विषय है वो है किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। अब ये किताब अगर ये नहीं बताएगी कि मार्केट पे पकड़ कैसे करें तो फिर क्या बताने वाली है? देखिए, जब ये किताब के साथ मैं 2-4 हुआ तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि शायद आज मैं कुछ तो ऐसा सीख लूंगा, ऐसा गुरु मंत्र मुझे मिल जाएगा कि मैं मार्केट पे एकदम पकड़ बना लूंगा। पर फिर जैसे जैसे मैं इस किताब में आगे बढ़ता गया, इसे पढ़ता गया, मुझे एक बात समझ में आई। वो ये कि जागरूक रहना, जानकार रहना किसी भी सफलता की कुंजी है। तो अपने पैसे को कहां लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, अगर ये समझ हमें आ जाए, हम इस काम के एक्सपर्ट बन जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि हमें थोड़े समय के लिए सॉल्यूशन मिल जाए। जी हाँ, तो ये किताब हमारा दिमाग खोलती है, हमारी सोच बढ़ाती है अपने पैसों को लेकर और हमें सच में इंटेलिजेंट बनाती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी किताब हमें सक्सेसफुल नहीं बनाती। आप सोच रहे होंगे, अरे ये कैसी बात कर दी आपने? जी हाँ, कोई भी किताब हमें सक्सेसफुल नहीं बनाती। हमें सक्सेसफुल बनाती है हमारी सोच, जो हम किसी भी किताब को पढ़कर समझते हैं, सीखते हैं, उसे अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, वो एग्जीक्यूशन, वो समझ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। तो ये जो किताब है ये आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाएगी। ये आपको ये नहीं सिखाएगी कि आप मार्केट में, शेयर मार्केट या किसी भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट मार्केट में पकड़ बना लेंगे, राजा बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाली। पर हाँ, ये जो 3 बातें आपको सिखाएगी वो बहुत जरूरी हैं और बहुत काम की हैं। पहला, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रॉफिट दुगना तिगुना बढ़ सकता है। दूसरा, आप एक स्टेबल इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। और तीसरा, आपका जो मन है या आपका जो नेचर है, जिस पर आप कंट्रोल करके अपनी हारने की जो आदत है उसको छोड़ सकते हैं। आप बहुत जल्दी जो गिव अप कर देते हैं सिचुएशंस में फंसकर, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाली है ये किताब, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो शुरुआत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इंटेलिजेंट निवेशक हैं? आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपने क्लास 1 से लेके अपनी लाइफ में जितनी भी पढ़ाई की होगी उसमें आपने एकदम टॉप किया होगा, या हो सकता है आपका IQ सबसे ज्यादा हो। लेकिन इन सब बातों का, इतने दिमाग का, क्या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने से कोई कनेक्शन है? सवाल वही है, दोबारा सोचिए, क्या आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका बुद्धिमान होने से ज्यादा व्यवहारिक होना जरूरी है। यानी आपका जो कैरेक्टर, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको समझ होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी का ग्राहम ने अपनी इस बुक में जिक्र किया है और वो कहानी सर आइजैक न्यूटन से जुड़ी हुई है। सन 1720 में सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी, जो कि इंग्लैंड में सबसे हॉट स्टॉक थी, उसके शेयरों को खरीद लिया। जब उन्हें लगा कि मार्केट डाउन हो रही है, गिर रही है, तब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने कहा कि भाई, मैं जो काम करता हूं, यानी मैं जो साइंटिस्ट हूं, उसमें मैं तारों की चाल तक बता सकता हूं, लेकिन मार्केट में अभी क्या होने वाला है वो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मार्केट की गिरावट के वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सारे शेयर जो है बेच दिए, बहुत सस्ते में। पर तभी जब उन्होंने शेयर बेचे, अगले ही दिन उसी मार्केट में जबरदस्त उछाल आया और सर आइजैक न्यूटन तुरंत ही वापस उन्हीं शेयरों को खरीदने के लिए निकल पड़े जो कि उन्होंने बहुत सस्ते में बेचे थे। और ऐसा करने की वजह से उन्होंने उस वक्त $3 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खो दिया। $3 मिलियन मीन्स आज के अरबों रुपए। सर आइजैक न्यूटन इस बात से इतना हर्ट हुए, इतना दुखी हुए कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को साउथ सी शब्द बोलने तक से मना कर दिया था। साउथ सी मतलब वो शेयर मार्केट, तो आसपास के लोगों को उस जगह का नाम लेना तक अलाउड नहीं था। अब देखने जाए तो सर आइजैक न्यूटन तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे। पर ग्राहम कहते हैं कि सर आइजैक न्यूटन एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक नहीं थे, यानी इन्वेस्टर अच्छे नहीं थे वो। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे लोग, जब मार्केट नीचे गिर रही थी, तो उसमें परेशान होकर जब अपने शेयर्स बेच रहे थे, तो उन्हीं की देखा देखी सर आइजैक न्यूटन ने भी वही काम किया।
अपने थॉट को चेंज किया, घबराहट में अपना सारा शेयर बेच दिया, और जब मार्केट चढ़ने लगी तो भीड़ के साथ साथ उन्होंने भी वही शेयर जो कि उन्होंने सस्ते में बेचे थे महंगा खरीदना शुरू कर दिया। अब अगर कोई सस्ती चीज आप बेचेंगे और उसी चीज को महंगे में खरीदेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा, बट ऑब्वियस है। पर ये अभी कहना बड़ा आसान है, जब आप उस सिचुएशन में फंसे होते हैं तो ये समझ नहीं आती, और शायद उस सिचुएशन में आपको वो बात समझ आ जाए, या जो लोग मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट होकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ये किताब वो समझ दे जाए जिससे वो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन पाए। यानी हम सब के पास कम से कम एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम सर आइजैक न्यूटन से आगे बढ़ सकते हैं या उनसे ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, वो भी इस किताब को पढ़ने के बाद, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के बाद। तो आज की चर्चा जारी रखते हैं इसी किताब पर जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। पैसे को काम पर लगाने की जगह। क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे? तो एक ऐसा प्लान है जहां पर पैसा आपके लिए काम कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज की चर्चा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। अच्छा, जैसे ही मैंने कहा कि एक ऐसी चीज जिसमें आपका पैसा आपके लिए पैसे कमाएगा, आपके कान तुरंत खड़े हो गए ना। ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इन्हें सुनकर हम एक्साइटेड हो जाते हैं। कभी भी हम अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को इस तरफ लगाना ही नहीं चाहते। कितना आसान होगा ना अगर हमें ये समझ आने लग जाए कि किस तरह से हम अपने पैसे को ढंग से मैनेज कर सकते हैं, ढंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारे पैसे को हमारे लिए काम पर लगा सकते हैं ताकि वो और पैसे कमा कर लाए। पर ऐसा करने के लिए हमें इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ग्राहम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक बात बताते हैं कि वहां के लोग चाहे बिजनेस करें या ना करें, लेकिन जब भी वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे ही क्लोजिंग बेल बजती है, वहां के सारे लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब भी वहां के लोग व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं मुनाफा उस मार्केट में काम करने वाले लोगों को होता है, चाहे इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग की हो या ना की हो। एक और एग्जांपल देते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। हमारे देश में मार्केट को लेकर बहुत ही नेगेटिविटी फैली हुई थी शुरुआत में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा गंवा दिया। तो ग्राहम कहते हैं कि जब भी हम स्पेक्यूलेशंस करते हैं, अटकलें लगाते हैं, तो उसमें हमारे चांसेस हमेशा पैसे खोने के ज्यादा होते हैं। अगर हम उसी चीज को समझकर स्ट्रैटेजी वाइज काम करें, आगे बढ़ें, इन्वेस्ट करें, तो लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि अगर सोच समझकर रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हमेशा एक अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। यानी कि आप जिस कंपनी में अपने पैसे लगा रहे हैं, जिस कंपनी के शेयर्स आप खरीद रहे हैं, पहले तो आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कितने का नुकसान झेल सकते हैं। हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम हमेशा फायदे की सोचते हैं, पर हम कभी ये तो सोचते ही नहीं कि हम कितना नुकसान झेल सकते हैं, कितना डेंट हम झेल सकते हैं। वो भी हमें सोचना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। और तीसरा, आपको काम चलाओ परफॉर्मेंस नहीं करना है। जब तक आप असाधारण प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक इन्वेस्टर अपने कारोबार के मूल्य के आधार पर जो शेयर है उसके वैल्यू को कैलकुलेट करता है। अब एक शेयर को इस आधार पर चुनना कि उसमें दूसरे लोग ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, एक तरह से जुआ है। ग्राहम की पहली सलाह यह है कि आपको शेयर्स में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हों। आपकी रूटीन लाइफ के खर्चों के अलावा जो पैसे आपके पास हैं, उन्हीं पैसों को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पेट काट कर, खर्चे काट कर, बच्चों की फीस काट कर, अपने दूसरे फंड्स को काट कर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें नुकसान होने पर अगर आपको दिक्कत हो रही है, इट मींस आप गलत थॉट के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्ट हमेशा सरप्लस मनी का किया जाता है, यानी जो जरूरत से ज्यादा पैसे हैं उन्हीं को लेकर आप इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आप के अंदर से रोज ये आवाज ना आए कि अरे मार्केट में मेरे शेयर का क्या हुआ, यानी अंदर जो घबराहट है, अगर वो आपके अंदर नहीं है,
तभी आप शेयर में पैसे लगाएं। ये आपकी किस्मत है कि जैसे जुआ खेलकर लोग जीत जाते हैं, वैसे ही आप स्पेक्यूलेशंस लगाकर मार्केट में पैसे बना लें। लेकिन पैसे कमाने का ये सबसे बुरा तरीका है। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और आप स्पेक्यूलेशंस कर रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं, मतलब भाग्य भरोसे पैसे फेंक रहे हैं, तो ये सबसे गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ऐसे में आपके पैसे खोने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट उन्हें ही करना चाहिए जो लंबे वक्त तक रुक सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लंबे वक्त तक रुकना ही जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट सोच लंबे वक्त तक रुकने की होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से ही आदमी अपने एक्शंस लेता है, अपने प्लान करता है। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप लंबे वक्त तक टिके रहें अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि जो कंपाउंडिंग है, जिस तरह से कंपाउंडिंग आपको रंक से राजा बनाएगी, जीरो से हीरो बनाएगी, उसका जादू ही अपने आप में कमाल का है। जिसे कंपाउंडिंग का जादू, चक्रवृद्धि ब्याज का, प्रॉफिट का जादू समझ में आ गया, उसे ग्राहम बेल की ये किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जरूर समझ में आएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का जिक्र ग्राहम अपनी इस किताब में करते हैं कि सन 1990 के आसपास के दशक में अमेरिका में लोगों ने अचानक से ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए अटकलें लगाना शुरू कर दिया। मतलब बस किस्मत के भरोसे रहकर जुआ खेलने की तरह इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस वक्त बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉस हुए। मार्केट क्रैश होने तक आ गई। लोगों ने बिना जांचे परखे बस ये मान लिया कि हम शेयर मार्केट में पैसे डालेंगे और हमें प्रॉफिट होगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों को आदत पड़ गई थी इससे पहले प्रॉफिट कमाने की। तो उन्होंने सोचना समझना बंद कर दिया, इवैल्यूएट करना बंद कर दिया था, उन्होंने रिसर्च करना बंद कर दिया था। बस उन्हें लगा ये ऐसी मशीन है जिसमें $1 डालो और कई डॉलर्स बाहर निकलेंगे, पर ऐसा था नहीं। मार्केट की समझ होना उस वक्त भी उतना ही जरूरी था जितना कि आज। एक बहुत पुरानी कहावत है, कम खाओ गम खाओ। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। वैसे जिंदगी में हम बहुत सारी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पर एक बेसिक अनसेड रूल हम हमेशा फॉलो करते हैं, और वो है अपनी सेफ्टी। इन्वेस्टमेंट के वक्त भी ग्राहम इसी बात को याद दिलाते हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एक जगह पहुंचने के लिए दो अलग अलग जगहों से समान दूरी से लोग गाड़ी ड्राइव करके आ रहे हैं। एक आदमी वहां पर 2 घंटे में पहुंचता है और दूसरा आदमी तेज ड्राइव करके 1 घंटे में पहुंच जाता है। आप कहेंगे कि 1 घंटे वाला आदमी सही है। ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट मार्केट में जल्दी प्रॉफिट कमाने वाला आदमी सही है। ग्राहम कहते हैं कि वो जो जल्दी उस मंजिल तक पहुंचा है, उसके साथ उसकी मौत का खतरा भी तो जुड़ा हुआ था। हम जितनी जल्दी तरक्की की राह में आगे बढ़ना चाहते हैं, उतने ही ज्यादा सेक्रीफाइसेस हमें करने पड़ते हैं। हम जितना ज्यादा प्रॉफिट की सोचते हैं, उतना ही ज्यादा रिस्क हमारे साथ जुड़ जाता है। ग्राहम कहते हैं कि ये समझदारी की बात नहीं है। एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टर बनना हमेशा फायदेमंद होता है, जिसमें जान का खतरा नहीं होता। सिंपल शब्दों में कहें तो अपनी उसी इनकम को इन्वेस्ट करें जो कि आपके पास एक्स्ट्रा है। उसे प्लान वे में और लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करें। आप जरूर फायदे में रहेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कंपाउंडिंग की ताकत। अगर आप लंबे वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अक्सर फायदे में रहते हैं। दूसरा, जल्दी अर्निंग के बारे में। ये जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है, ये जो बाजार है, इसके बारे में ग्राहम कहते हैं कि कभी भी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जिसके बारे में आपको पता ना हो। भ्रामक प्रचारों के ऊपर ना जाएं। अपनी बात को समझाने के लिए यहां पर ग्राहम
दो पुराने विज्ञापनों का रेफरेंस लेते हैं जो कि उस वक्त चल रहे थे। पहला था एक ड्राइवर अपने मालिक को दिखाता है कि ये मेरा घर है। मालिक देखता है तो कहता है कि अच्छा, इस समुद्र के अंदर कहीं पर है। ड्राइवर कहता है नहीं, वो जो आप टापू देख रहे हैं वो। मालिक कहता है अरे वाह, ये तो एक टापू है। ड्राइवर कहता है नहीं, ये टापू नहीं, एक देश है। हिडन मैसेज ये था कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में तो आप इतना कमा सकते हैं कि आप एक देश खरीद सकते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, पर जिस तरह से प्रचार किया जा रहा था उसमें एक बात तो साफ छिपी थी कि आम जनता जिसे कि इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं पता था, वो आंख मूंद कर शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रही थी और मुंह की खा रही थी। और कुछ चुनिंदा लोग जो कि सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो इसी बात का फायदा उठा रहे थे। दूसरा विज्ञापन दो औरतों का जो कि जॉगिंग करके लौटी हैं और उनमें से एक किचन में चली जाती है, अपने रूटीन के कामों में बिजी हो जाती है, वहीं दूसरी कंप्यूटर पर बैठती है और कहती है अरे वाह, आज मैंने $1700 कमा लिए। इनडायरेक्ट मैसेज ये था कि जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं वो बैठे बिठाए पैसे कमाते हैं। बात गलत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। उस वक्त के हिसाब से आम जनता को इन्वेस्टमेंट मार्केट के बारे में बताया ही नहीं गया और लोगों ने भी भीड़ चाल की वजह से कोई भी जांच नहीं की, कोई भी रूल नहीं फॉलो किया। बस क्योंकि मार्केट अच्छा कर रहा है तो चलो खरीद लो, और सबने खरीद लिया। और वही जैसे कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है, मार्केट जब नीचे हुआ तो वही सारे लोग घबरा गए और उन्होंने अपने वो सारे शेयर्स बेच दिए। ये एक ऐसी गलती है जिसके बारे में वॉरेन बुफे भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल है कि जब सब बेचें तो आप खरीदिए और जब सब खरीदे तो आप बेचिए। पर यह रूल उस वक्त शायद कोई नहीं जानता था और बहुत सारा पैसा लोगों का डूब गया। तो ग्राहम कहते हैं कि धीरे चलिए, आराम से चलिए, प्लान करके चलिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, आप जरूर अमीर बनेंगे और आप जरूर एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। तो एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए ग्राहम ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि इस तरह से हैं कि आपको कभी भी खुद को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि आप स्पेकुलेट करें या अनुमान लगाएं कि कौन सा शेयर मार्केट में तेजी लाने वाला है, किस शेयर में मार्केट में तेजी आने वाली है। दूसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो आप अटकलें न लगाएं, गेस न करें कि कौन सा शेयर अच्छा करेगा, प्रॉपर रीडिंग करें, प्रॉपर समझें। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि आपके पास जो पैसे हैं आपको उसको प्लान्ड वे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए लालच किए बिना उतने ही पैसे लगाने होंगे जितना आपके पास एक्स्ट्रा हो। उतने ही पैसों से इन्वेस्टमेंट करें जितने का हिट, जितने का लॉस आप झेल सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ग्राहम कहते हैं और जो ये स्पेकुलेशन वाला खेल है यानी गेस वर्क वाला खेल है, उसके लिए अधिक से अधिक 10% आपकी कुल संपत्ति का ही इसमें डालें। यानी कि आप जो कुछ भी कमाते हैं, बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं, गेस वर्क कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए अपनी टोटल वेल्थ का 10% ही इसमें डालें। ग्राहम कहते हैं कि लालच इंसान का बेसिक गुण है, वो लालच करता है तभी आगे बढ़ता है। कुछ लोग उसी लालच की वजह से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, और कुछ लोग उसी लालच की वजह से डूब जाते हैं। यानी ये इंसानी फितरत का एक हिस्सा है लालच, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को इसे रोकने के लिए, दबाने के लिए ज्ञान देना बेवकूफी होगी। हालांकि लालच करना बुरी चीज है, लेकिन आप सभी को लालच करने से मना नहीं कर सकते। पर हां, आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कितना पैसा आप उस लालच के लिए सेक्रीफाइस करें। यानी आपकी जो अनुमान लगाने की प्रवृत्ति है जिसमें आपको मजा आता है, उसके हिसाब से आप अपनी टोटल आय का, टोटल इनकम का, टोटल वेल्थ का 10% ही उसमें लगाएं, जिससे आप कम रिस्क पर सीख पाएंगे। अगर आप सच में एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप जरूर उसके ऊपर काम करें, इन्वेस्टमेंट मार्केट के बारे में समझें,
अपनी कैपेसिटी के बारे में समझें, अपना नॉलेज बढ़ाएं और फिर इसमें कदम रखें। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। मेरी सलाह है कि आप जब भी इस बारे में सीरियस हों तो पहले इसका अध्ययन करें, इसे ढंग से समझें, इसे ढंग से पढ़ें। ये किताब भी आपको इसमें बहुत हेल्प करेगी। पर उन सारे टेक्निकल टर्म्स में से एक ऐसा टर्म है जो मुझे लगता है कि आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिक टर्म है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है इन्फ्लेशन। यानी कि जो पैसा है उसकी वैल्यू होती है। एक किसी पर्टिकुलर साल में उस पैसे की क्या वैल्यू है, उसी से आप इन्फ्लेशन का पता लगा सकते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 10 रुपए में आज से 10 साल पहले जो चीज खरीदी जा सकती थी, आज की डेट में 10 रुपए में शायद वो चीज आपको देखने को ना मिले। जिस गाड़ी की कीमत आज से 10 साल पहले लाख रुपए थी, वो गाड़ी शायद आज 2 लाख की मिले। जो घर आप आज से 10 साल पहले खरीदना चाहते थे, उसकी कीमत शायद 10 लाख होगी, लेकिन आज उसी घर की कीमत शायद 50 लाख हो। तो ये जो डिफरेंस ऑफ वैल्यू है ना, यही है इन्फ्लेशन, यानी पैसे की वैल्यू, पैसे का मूल्य। 1 रुपया, 1 डॉलर या कोई भी करेंसी जो आज से 1 साल पहले वैल्यू रखती थी, उसकी वैल्यू आज के टाइम पर जरूर घटी या बढ़ी होगी, और वही उस पैसे की वैल्यू है और वही इन्फ्लेशन है। ब्रायन योगी बेरा का एक कोट यहां पर मेंशन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप कहीं नहीं जा रहे, ये सिर्फ आपका भ्रम है। ग्राहम कहते हैं कि एक समझदार इन्वेस्टर को कभी भी बीते हुए समय के आधार पर फ्यूचर के बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि कोई चीज बीते हुए कल में अच्छी हुई थी तो वही इन्वेस्टमेंट, वही तरीका, वही सोच फ्यूचर में भी काम करेगी। दूसरा, अनुमान लगाकर जल्दी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो कि शायद अपने भाग्य के भरोसे कुछ वक्त के लिए सक्सेसफुल हो जाएं, उनका इन्वेस्टमेंट सही जगह पर हो जाए, पर उन्हें नहीं पता होगा कि कब उनके उस इन्वेस्टमेंट में उन्हें लॉस हो जाए, क्योंकि उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उनको उस बारे में कोई समझ नहीं है। यानी कि जो चीज जितनी स्पीड से ऊपर जाएगी, जो चीज जितनी जल्दी तरक्की करेगी, उसके वापस जमीन पर गिरने के उतने ही चांसेस हैं। तो इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट के लिए ग्राहम कहते हैं हमेशा हमारे पास सेफ्टी होनी चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि एक इन्वेस्टर को हमेशा खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे शेयरों का भविष्य रिटर्न हमेशा अपने पिछले रिटर्न के समान क्यों होना चाहिए? जब हर एक निवेशक का मानना है कि लंबे समय तक पैसे कमाने के लिए स्टॉक की गारंटी है, तो क्या बाजार में भारी गिरावट नहीं होगी? जब एक बार ऐसा हो रहा है तो क्या फ्यूचर में उसी तरह के हाई रिटर्न मिल सकते हैं? ग्राहम बहुत ही प्रैक्टिकली सोचते हैं और जवाब देते हैं। ग्राहम कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का जो मूल्य है, उसकी वैल्यू है, हमेशा उसके लिए भुगतान की जाने वाली कीमत का एक काम होना चाहिए। 1990 के दशक के अंत तक मुद्रास्फीति दूर हो रही थी, कॉरपोरेट लाभ तेजी से बढ़ रहे थे और अधिकांश दुनिया शांति में थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, और ना ही इसका मतलब ये हो सकता है कि शेयर किसी भी कीमत पर खरीदने के लायक थे। अब क्योंकि कंपनियां कमाई कर सकती हैं जो सीमित हैं, उसी तरह से इन्वेस्टर्स को भी स्टॉक में भुगतान करने के लिए अपने लालच को, अपनी कुल संपत्ति का कितना % वो झेल सकते हैं, उसका एक प्लान उनके पास जरूर होना चाहिए। माइकल जॉर्डन का एक एग्जाम्पल देकर ब्रायन समझाते हैं। वो कहते हैं कि माइकल जॉर्डन अपने पूरे समय में, जब तक उनका करियर रहा, वो सबसे बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे और बहुत सारे लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। जब भी उनके मैचेस होते थे, लोग भीड़ की तरह टूट पड़ते थे उनके मैचेस देखने के लिए, और इसके एवज में माइकल जॉर्डन को हर साल करीब $34 मिलियन का पेमेंट मिलता था। पर इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही पैसा माइकल जॉर्डन की टीम को दिया जाए। ठीक उसी तरह से शेयर मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर चीज, कोई एक पर्टिकुलर शेयर काम करता है, ना कि पूरी मार्केट। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप किसके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, ये कॉल आपकी है, ये आपको देखना है, ये आपको समझना है। ग्राहम आगे कहते हैं कि जब शेयर मार्केट में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, यहां तक कि इस फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं वो भी फेल हो चुके हैं, तब भी क्यों जो इन्वेस्टर है इन्हीं पर विश्वास करता है।
तो ग्राहम कहते हैं कि जिस तरफ सारे जा रहे हो उसके बारे में ध्यान से सोचें, अपने भविष्य के बारे में ध्यान से सोचें, क्योंकि शेयर बाजार का प्रदर्शन 3 ही रीजंस पर डिपेंड करता है। पहला, वास्तविक विकास यानी कि कंपनियों की कमाई और उनका जो हर साल का प्रॉफिट है वो उसमें वृद्धि। दूसरा, मुद्रास्फीति की वृद्धि यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें कीमतों की सामान्य बढ़ोतरी हो, बहुत तेज शूट अप ना हो रेट। तीसरा,